अभी ऐसे धीरे धीरे खुलना वायु पागल हो रहा वायु पागल अब इसको पागल हो जाओगे देख के वायु बोलो वायु एक अरे पता है आपको बड़ी सब कार लवर बन गए हमारे घर में, सब के सब कार लवर। वायु के आने के बाद से सारे लोग कार लवर बन गए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अंशिता का अंश। ये होने वाला है हमारा कौन सा व्लॉग? पापा जी का हैप्पी टू यू व्लॉग। पापा जी का बर्थडे कब है? मंडे को। कल ही तो है मंडे, कल आप स्कूल चले जाओगे ना। पापा जी का हैप्पी टू यू है कल। और वायु पापा जी का बर्थडे सेलिब्रेट करने कौन आया है हमारे घर? मामू मामी। ये मामू छुप गए, पीछे चले गए उधर से। वायु आज क्लाउड 9 बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लाउड 9 पे है आज। जैकेट उतार दिया राहुल उसने फिर से। देखो इसको देखो इसको, देखो देखो कितना सॉफ्ट है। चलो कितना सॉफ्ट है वायु। मैं भी चलो वायु के मामू आते ही नहीं है कैमरा में। वायु बहुत मामू है ना कि मामू कैमरा में नहीं आते। लेट्स गो जब तो ये होने वाला है राहुल का बर्थडे व्लॉग एंड आ गए हैं स्वाति एंड बिट्टू फाइनली। तो ये स्वाति का टेक्निकली फर्स्ट बर्थडे होने वाला है ना राहुल का। स्वाति के शादी के बाद फर्स्ट बर्थडे है और बेचारी जानबूझ के घर नहीं गई, उसको जाना है, वो ट्यूसडे को जा रही है। जानबूझ के घर नहीं गई कि जीजू का बर्थडे नहीं हो पाएगा। पता नहीं क्या ये लोग स्पेशल करने आए हैं जीजू के बर्थडे में शाम को। प्रेजेंस, अच्छा स्पेशल प्रेजेंस देने आई है स्वाति। एंड रात में केक वेक कट करेंगे और सुबह ये लोग भाग जाएंगे क्योंकि परसों इसकी ट्रेन है, ये जा रही है। एंड और कल ऑफिस भी है बाय द वे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे घूमने एंड उसके बाद आके मिलते हैं। ये किसका गिफ्ट है? ये किसका गिफ्ट है? अच्छा सुनो, कॉन्टेक्स्ट ये है कि वायु अभी सोने जा रहा है, उसका टाइम हो गया सोने का और मामू मामी कल सुबह निकल जाएंगे, है ना। तो वायु के सामने गिफ्ट दे रहे हैं ताकि वायु को याद रहे कि मामू मामी गिफ्ट लाए थे। ये हैप्पी बर्थडे तो बोलो वायु। अरे कल है बर्थडे पापा जी का। इतना मत ये यही हाथ मार रहा है, पेपर खत्म हो गया था। वायु डियर वायु कौन लाया वायु ये? पर कल है ना, हैप्पी टू यू तो कल है। ये मानेगा नहीं। हम लोग केक भी काटने वाले 12 बजे, लेकिन अभी वायु के सामने नहीं काट रहे हैं क्योंकि ये खाएगा केक और फिर सोएगा नहीं। कल उसका स्कूल है। ये लोग दोनों पीछे पड़े हैं कि केक इसके सामने कटवाओ, बट हम नहीं काटेंगे क्योंकि ये केक खाएगा और फिर सोता नहीं है बिल्कुल भी, इसीलिए। तुम लोग का पैकिंग इसमें आ गया है, कैमरे में आ गया, ऐसा पैकिंग किए हैं लोग। पीछे दिखाओ ना, गिफ्ट पेपर खत्म हो गया है। ऐसा पैकिंग किया, इतना फॉर्मेलिटी भी क्यों किए? कहाँ दौड़ के जाना है, कहाँ भागना है वायु दौड़ के? वायु को ऐसा तो नहीं लग रहा उसके लिए कुछ आया है? वायु के लिए नहीं है। या फर्स्ट गिफ्ट ऑफ द डे, प्री बर्थडे गिफ्ट आज ही मिल गया क्योंकि कल ये लोग सुबह सुबह निकल जाएंगे एंड वायु भी सोता रहेगा, इसीलिए वायु के सामने गिफ्ट दिया। हेलो एवरीवन, आई एम कंटिन्यूइंग माई व्लॉगिंग टुडे और अभी बज रहे हैं रात के 1। इस टाइम पे, अतरंगी टाइम पे व्लॉगिंग मैंने पहली बार करी है एक्सेप्ट करवा चौथ पे करी थी क्योंकि मैं मेहंदी लगा रही थी एंड दिस इज़ द सेकंड टाइम ऑन माई हस्बैंड्स बर्थडे। तो आज मैं कर रही हूँ व्लॉगिंग कंटिन्यू क्योंकि हमारी मूवी चल रही थी, मूवी नाइट चल रही थी एंड खाना पीना चल रहा था, वो अभी जाके ख़त्म हुई है मूवी। एंड तो हमने सोचा अब केक कटिंग कराएंगे। हमने 12 बजे केक कट नहीं किया था क्योंकि हमारा मूवी नाइट ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो वो ख़त्म होगा उसके बाद हम वेट कर रहे हैं। समेटी की है, अब केक काटेंगे फटाफट एंड देन सोएंगे। फाइनली हमारा केक कटिंग सेरेमनी चालू होने वाला है। अभी रात के 1 बजे इतना बड़ा फॉर्मेलिटी लग रहा है केक कटिंग करना। एक तो तुम लोग कैंडल भी नहीं ऑर्डर किए, बेचारा क्या फूकेगा, क्या जलाएगा, पर ठीक है। गैस फूक दो। एक तो वायु सो रहा है, हल्ला भी नहीं कर रहा है, केक भी काटना है, फॉर्मेलिटी भी करना है। माचिस भी राहुल ही लेकर आए, चाकू भी वही लेकर आए, सब कुछ वही लेकर आए, कैंडल भी खुद ही चला। जल्दी सोना है। सब फॉर्मेलिटी। चलो
ऐसा लग रहा है रैगिंग हो रहा है एक बजे जबरदस्ती जल्दी सबने छोटा लगे ज्यादा नहीं लाइन से खड़े हो गए सब लोग, ऐसा लग रहा हैप्पी बर्थडे बताओ कैसा रहा आपका बर्थडे की शुरुआत अच्छा मस्त आपके साला और सरज? थैंक यू फॉर कमिंग आजकल ऐसा बहुत चल रहा है दामाद और सरज वाला रील। हम दोनों ऐसा कुछ रहेंगे और आएगा कि एक ही कंपनी द्वारा ठगे हुए लोग हम दोनों का दिखाएगा फिर मीनवाइल द कंपनी। स्वाति के भाई की शादी है, बड़े भैया की फाइनली इकलौती बहन छाया की शादी में। कोई इनके जो क्या बोलते हैं व्यूअर्स अगर फतेहपुर में रहते हैं सो दैट्स अ रैप फॉर टुडे एंड अभी हम लोग जा रहे हैं सोने, बहुत नींद आ रही है। कल दोबारा केक कट करेंगे सेकंड राउंड वायु के साथ, क्योंकि वायु के साथ कट करना बहुत जरूरी है। The next day. हेलो एवरीवन, ये वीडियो कंटिन्यू हो रहा है एक्चुअली कल रात से। तो कल रात का ब्लॉग देखा ही होगा आपने, बिट्टू स्वाति आए थे तो हमने पूरा बर्थडे सेलिब्रेट किया था, रात में केक कटिंग किया था। सो बेसिकली वो लोग इतना दूर से आए थे, सिर्फ शाम को आए थे 4 बजे, हम सुबह निकल भी गए 7 बजे आज, क्योंकि स्वाति को कल जाना है घर। एंड मैंने अभी तक राहुल को कोई गिफ्ट नहीं दिया है, उसको आइडिया नहीं है गिफ्ट का भी कुछ भी, क्योंकि हमारी सोसाइटी में कैसे अगर अमेजोन या कुछ भी आए बाहर से तो वो नोटिफिकेशन आ जाता है नो ब्रोकरहुड में। तो मैंने जानबूझ के ना हमारे घर ऑर्डर नहीं किया ये गिफ्ट, मैंने अपने फ्रेंड के यहाँ ऑर्डर किया हुआ है। एंड कल ही परसों आ चुका था, तो मेरी फ्रेंड ने लेके रखा है वो गिफ्ट अपने यहाँ, तो वो नोटिफिकेशन हमें नहीं आई, क्योंकि वो हम दोनों के फ़ोन में, मेरे और राहुल के। तो अगर करते तो ऑब्वियस सी बात है नोटिफिकेशन आता कि हाँ कुछ आया है तो पता चल ही जाता। इसलिए मैंने अपनी फ्रेंड क्या किया है एंड मुझे वो लेने जाना है एक्चुअली, वो कल से मैं लेने जा रही हूँ गिफ्ट। टाइम ही नहीं मिल रहा है, कल तो संडे था तो दोनों ही राहुल और वायु दोनों ही थे साथ में, तो पूरे टाइम थे। तो और शाम को बिट्टू लोग आ गए, फिर तो छोड़ जा ही नहीं सकती थी मैं लेने, तो पॉसिबल ही नहीं हो पाया। अब मैंने आज सुबह सोचा था कि मैं आज सुबह लेने जाऊंगी, जब राहुल जिम जाएगा एंड वायु स्कूल जाएगा तो मैं जाके ले आऊंगी उनके यहाँ से। अब राहुल आज जिम नहीं जा रहा है, वाह व्हाट अ चेंज इन प्लान। आज सुबह उसने वॉकिंग करके आ गया तो बोल रहा आज मैं जिम नहीं जाऊँगा। तो मैंने बोला अरे यार फिर पोपट हो गया मेरा, मैं कब जाऊँ लेने, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। वायु तो स्कूल गया है, बट देखती हूँ मैं या तो सृष्टि से मंगवाती हूँ या कुछ करती हूँ। तो वैसे गिफ्ट के अलावा मैंने 2 ऑप्शंस रखे हैं राहुल के लिए, रखे थे। मैंने बुक नहीं किया था टिकट्स वगैरह, बट मैंने 2 ऑप्शंस दिए थे। मैंने बुकिंग नहीं करी थी, मुझे पता था बुकिंग कर दूँ और बिना मन से इंसान चले जाए तो वो भी अच्छी बात नहीं है ना, बर्थडे पे नहीं मन है नहीं पसंद। तो एक्चुअली मैंने बहुत सर्च वर्च किया एंड फिर पता चला कि एक धुरंधर मूवी थी। हम मूवी के इतने बड़े वो है, इतने बड़े हम लोग एडिक्ट थे, मैं बोलूँगी। मतलब कोई भी मूवी नहीं निकलती थी हम जाते ही जाते थे। कोई भी ऐसी मूवी नहीं होगी जो थिएटर में आई होगी हमने मिस करी होगी वायु के आने से पहले एंड शादी के बाद। एक फ्राइडे ऐसा नहीं होगा जो हम थिएटर में नहीं गए होंगे, ऐसा था। एंड वायु के होने के बाद से हमारे जिंदगी में ऐसी अकाल आई है मूवी देखने को लेके, ऐसा वो हो गया कि हम लोग जा ही नहीं पाते हैं, कभी नहीं जा पाए। मुझे लग रहा है मेरे बर्थडे पे गए थे एक बार जब वायु छोटा था, 6 मंथ्स का था, तब हम गए थे मेरे बर्थडे पे एक बार मूवी देखने। तब वायु बहुत छोटा था, 6 मंथ्स का था, तो उसको तो उस टाइम तो कोई भी देख सकता था, तो आराम से छोड़ के चले गए थे। दीदी थी, मेरी बहन थी, भाई थे, सब लोग थे, तो चले गए थे हम। उसके बाद एक बार और गए थे हम, तब भी ऐसे ही 7-8 मंथ्स का था तब गए थे। ये 3 साल में हम सिर्फ 2 बार मूवी देखने गए, मैं और राहुल, और दोनों अपने भाई और भाभी के पास छोड़ के। मतलब उस टाइम बहुत छोटा था तो वो आराम से सो जाता था, उठता नहीं था और उतना परेशान नहीं करता था, तो फटाफट जाके 2 घंटा देख के आ जाते थे। लेकिन अब इट इज इम्पॉसिबल, अब वी कैन नॉट लीव हिम अलोन, और नहीं जा सकते ऐसे छोड़ के। मूवी देखना तो बहुत मुश्किल है, और मुझे पता है कि राहुल को भी बहुत पसंद है मूवीज देखना, मुझे भी बहुत पसंद है, और जो हम नहीं कर पाते हैं अब। तो मैंने उसे ऑप्शन दिया था कि मूवी निकली है धुरंधर, वो तो अब निकलने वाली भी है, इनफैक्ट बहुत टाइम हो गया। तो मूवी है धुरंधर वगैरह, तो वो अगर देखना है तो थिएटर में जाके देख सकता है। एंड दूसरा था जो मैंने सर्च किया था, गौरव गुप्ता का लाइव कॉमेडी था, स्टैंड अप कॉमेडी शो था, वो 7:30 था। मूवी थी वो 1:30 की है। मैंने उसको पूछा क्योंकि अगर मैं बुक कर देती स्टैंड अप कॉमेडी शो तो पता चला उसको पसंद ही नहीं है वो, और मजा नहीं आएगा। मतलब देखता तो है वो स्टैंड अप, बट ये वाला पर्टिकुलर इंसान मतलब ही कैन स्किप, ही सेइंग, बोल रहा है कि मुझे उतना मजा नहीं आएगा इसमें, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने बोला थैंक गॉड मैंने बुक नहीं किया, अच्छा हुआ। एंड ही इज रेडी फॉर मूवी, तो फाइनली ही गो फॉर मूवी नाउ। तो मैंने उसको बोला तुम जाओ अपना आराम से मस्त बिंदास मूवी देखो, लंच करो बाहर। अब दोनों तो जा नहीं सकते, ऑब्वियसली बात है। वायु तो अभी स्कूल गया है, तो मैं अगर छुट्टी ले लेती तो शायद जा सकते, बट मैं भी छुट्टी नहीं ले सकती यार। मैंने जनवरी में ऑलरेडी 2-3 छुट्टियां ले चुकी है, मेरी तबियत खराब थी, मैंने 2 दिन ले ली थी, हम ट्रैवल करके आए, उस दिन लिया था मैंने, और अभी मुझे फिर लेना है फेब में, तो इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू टेक एनी मोर लीव्स। बट हाँ, राहुल ने ऑफिस से लीव ली है, तो ही इज गोइंग टू एंजॉय हिज बर्थडे, और मैंने भी इसको फुल छूट दे दी है, तुम जाओ जो करना है करो। शाम को हम प्लान करेंगे डिनर विनर का
का देखते हैं, बन किया तो जाएंगे, नहीं किया तो नहीं जाएंगे, क्योंकि वायु का सोने का टाइम होता है, फिर बड़ा हड़बड़ी हो जाता है सब कुछ की जल्दी जल्दी खाओ, उसको खिलाओ, लेकर आओ, वो पहले अपना एंजॉय करके आ जाए टाइम। एंड उसी बीच में मैं सोच रही हूँ जो मैंने गिफ्ट ऑर्डर किया राहुल का, उसका मैं सेटअप वगैरह कर दूंगी। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि क्या गिफ्ट ऑर्डर किया मैंने। सो बेसिकली इट्स अ कॉफी वेंडिंग मशीन। हार्डकोर कॉफी लवर, बहुत ज्यादा उसे कॉफी पसंद है, स्पेशली ब्लैक कॉफी वगैरह वो बहुत पीता है। एक बार ना हम ऐसे मॉल वगैरह में गए थे घूमने, तो उसने मुझे रैंडमली ऐसे होम सेंटर में किसी मशीन को दिखा के बोला था कि मुझे ये वाला मशीन बर्थडे में गिफ्ट करना। बहुत पहले की बात है, 4, 5, 6, 7 महीने पहले की बात है। तो तब मैंने ना रैंडमली फोटो भी ले ली थी उस मशीन की राहुल से छुप के कि हाँ इस बार बर्थडे पे ऑर्डर करूंगी। एंड जब बर्थडे आया मैं ढूंढ रही हूँ, फोटो मुझे मिल ही नहीं रही है। मतलब हाउ स्टूपिड इज दैट, मैंने फोटो खींची थी इसलिए कि बर्थडे में और गिफ्ट करूंगी वो, एंड सो स्टूपिड ऑफ मी, पता नहीं कहीं चला गया वो फोटो, डिलीट हो गई है, क्या हो गई है मेरे को समझ ही नहीं आ रही है। बहुत ढूंढा मैंने, बहुत ढूंढा, फिर मुझे नहीं मिली। कॉफी से रिलेटेड मुझे कुछ नहीं पता है, मतलब क्या बनता है, क्या वेंडिंग मशीन, क्या कैपेचिनो, क्या लैटे, मुझे कुछ नहीं पता ये सब। तो मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा है, तो मेरी फ्रेंड ने फाइनली रिकमेंड किया अच्छा वाला कॉफी मशीन विद इन बजट, तो वो मैंने ऑर्डर कर दिया है। एंड अपनी दूसरी फ्रेंड के जो सोसाइटी में उनके यहाँ डिलीवर भी करवाया, तो वहाँ रखा हुआ है, एंड वो जाके मैं लेकर आऊंगी। और मैं सोच रही हूँ कॉफी मशीन टाइप का ऐसा सेट कर दूंगी, पेज कॉर्नर सेट कर दूंगी, और कॉफी कॉर्नर जो बोलते हैं ना, कॉफी एरिया, कॉफी कॉर्नर, तो या तो वो नहाने जाएगा तब हो पाएगा, या तो देखते हैं मूवी जाएगा तब हो पाएगा। तो लेट्स सी कब हो पाता है ये। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल कीप यू गाइस अपडेटेड। हेलो बर्थडे बॉय, व्हाट आर योर प्लान्स फॉर द डे? क्या करूँ, एक दिन मिला है, सोचो क्या क्या करूँ, कितना सारा घूमने भी चले जाऊँ, शॉपिंग भी कर लूँ, बच्चों को भी फैमिली को भी ले जाऊँ। अभी तक मैंने तो उसको फ्री टाइम दे दिया कि तुम जाओ अकेले घूम कर आओ, लेकिन फैमिली भी ले जाना है, बच्चे को भी एंजॉय कराना है, सब करना है। एक ही दिन का बर्थडे है, आज 2-3 दिन का होता नहीं। 2-3 दिन का हो सकता था, सैटरडे, संडे, मंडे। तुम बोले नहीं चले जाओ भाई। तुमने अच्छा बेटा, मैंने नहीं बोला कहीं चले जाओ, चाहो गोवा, गोकर्णा चले नहीं, उतनी भी अच्छी बीवी नहीं हूँ मैं, उतनी अच्छी बीवी नहीं हूँ मैं। गोवा तो आज तक, मेरे को 35 साल हो गए, आज तक मैं नहीं गई गोवा। सोचो 130 वाली मूवी देखा हूँ, हाँ। और फिर 4 से 1.5 घंटा शॉपिंग कर लूँ, तुम लोग को पिक करके चलो। कौन लड़का होगा अपने बर्थडे पे शॉपिंग करता होगा यार, सीरियसली शॉपिंग, मतलब लड़कियां जाती हैं। ऑफिस के लिए भी थोड़े चीनोज वगैरह लेने हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज के टाइम में ले लूँ, फिर तो रह जाएगा। कल का भी टाइम था, परसों का भी टाइम था, सैटरडे संडे सब था, तो मैं आज ही के दिन शॉपिंग। तुम बोले नहीं कि जाओ शॉपिंग भी कर ला, जाओ मेरी तरफ से। अपना कार्ड दे दी, मैं चला जाता कर लेता पैसे निकाल के। और क्या, जैसे मेरे कार्ड में तो डॉलर्स रखे हैं। तुम एक काम करो, पता है सबसे बेस्ट जगह बताऊं, कहाँ जाओ सबसे बेस्ट, बहुत खुश हो जाओगे तुम और मैं भी। बताओ, गैस करो क्या हो सकता है। बाथरूम जाओ नहाने। इंसान सुबह से उठा और नहाया नहीं है यार। लोग बर्थडे के दिन उठ के पूजा करते हैं, नहाते धोते हैं। सी लुक एट दिस मैन, अभी कितने बज गए पता है? टाइम देखो, 12 बज गए। बच्चा पैदा होता है ना, तो उसको भी डॉक्टर थोड़े टाइम बाद ही नहीं लाता है, उठ के नहीं लाता उसको। तुम पैदा हो गए अभी? तो आज के दिन तो पैदा हुए थे, तो मेरे बच्चे डिलीवरी होती है, उसको पहले स्पंज से ऊपर करते हैं, थोड़ा रूम टेम्परेचर पे लाते हैं, और उसके बाद पूरा जिंदगी भर लाते हैं, और उसके बाद जिंदगी भर बच्चा, उसके बाद जिंदगी भर बच्चा नहीं नहाता है ना। टचअप वगैरह कर लिया था, थोड़ी देर बाद रूम टेम्परेचर मेरी बॉडी आ गई है, मैं नहाने जा रहा हूँ। यार ये इंसान इतना आलसी इंसान। मेरा बर्थडे में जो चाहूँ वैसे रहूँ यार, व्हाट्स द बिग डील। सही बात। चलो ठीक है गाइस, मिलते हैं शाम को। मेरा प्लान हो गया, मैं जाऊंगा मूवी देखूंगा, और फिर उसके बाद थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग करके फिर लेके आऊंगा, बच्चों को उठाऊंगा, बीवी बच्चों को उठा के। बच्चों तुम्हारे? अरे यार वायु के सोने का टाइम ठीक है, वैसे भी स्कूल जाने में किक करेगा, तो 8 बजे सुलाओ तब भी किक करेगा वो, उसे 11 बजे तब भी चिक चिक करेगा। ये तो है नहीं कि 8 बजे सुलाने के बाद वो हैप्पीली अरे वाह चलो स्कूल चलते हैं। ठीक है चलो, मैं नहाने जा रहा हूँ। ये तो है, स्कूल जाने के लिए पता नहीं क्यों कब सीखेगा स्कूल जा रहा है यार। रोज सुबह उठ के किच रहता ही है उसका। वो तो अच्छा है कि जल्दी स्कूल नहीं है तब ये हाल है, जल्दी मतलब 10 o'clock तक जाता है तब भी उसका यही हाल है कि अरे नहीं जाना है। उठते साथ ही जैसे बोलो ब्रश करना है, वायु नहीं करना है, नहीं नहाना है, कहाँ जाना है, हम लोग बोलेंगे स्कूल जा रहे हैं, नहीं जाना है। आज भी इनफैक्ट बहुत रोके गया, इसलिए मैंने अभी केक भी ऑर्डर कर दिया, ताकि वो आएगा तो केक देख के खुश हो जाएगा कम से कम, और फिर हम लोग केक काटेंगे उसके साथ। नहीं, पापा जी को देख के बोलो, और टाइट वाली हग्गी, ये बोला आई लव यू पापा जी। फाइनली इसने बोला, सुबह से लेके अभी सुबह से राहुल बुलवाने की कोशिश कर रहा है हैप्पी बर्थडे बोलो, नहीं बोल रहा। शर्म आ रही थी इसको, अभी आके फाइनली उसने बोला है। आपने सुबह क्यों नहीं बोला था वायु? किसी कर दो अभी पापा जी को, बहुत छाली कर दो ऐसे कर दो। मैं भी ऐसे करता हूँ। अब हम लोग केक कब कट करेंगे वायु पापा जी का? शाम को।
ओके तो फाइनली अब जाके मुझे टाइम मिला है, फटाफट जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के यहाँ, पहले वो गिफ्ट लेके आती हूँ, कॉफ़ी मशीन एंड आके कॉफ़ी कॉर्नर डेकोरेट करूँगी थोड़ा बहुत। तो अभी वायु खाना खा रहा है, सृष्टि इसको खाना खिला रही है एक रूम में, तो मैं ऐसे ही बिना बताए आ गई हूँ ताकि वो देखेगा तो फिर रोने लगता है मुझे चलना है मुझे चलना है। वो कॉफ़ी मशीन थोड़ी बड़ी है, उसको लाना मतलब बच्चे के साथ थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो मैं सोच रही हूँ वो खाना खा लेगा, फटाफट जाके लेके आती हूँ 5 मिनट्स। फाइनली अब राहुल गया मूवी देखने एंड अभी बज रहे हैं 1:30, कितने बज रहे, 2 बजने वाले हैं, 1:45 हो रहे हैं एंड अभी वो गया मूवी देख रहा, तो 5 बजे तक आई होप आ जाएगा, क्योंकि 1:30 की मूवी थी तो 2:30, 3:30, 4 हाँ 5 o'clock तो मैक्सिमम आ ही जाएगा। तो 5 o'clock से पहले मुझे सब कुछ रैप अप नहीं करना, मुझे रैप नहीं करना एक्चुअली। मैंने एक कॉफ़ी कॉर्नर सेट करने का सोचा है, तो ये वाला कॉफ़ी उठा के मैं इधर रखने का सोच रही हूँ बेसिकली, ये वाला जो कॉर्नर है इधर, तो इसको मैं थोड़ा साइड करूँगी और ये सब मिसलेनियस आइटम्स हटा के इसको थोड़ा साइड करूँगी और इधर सोच रही हूँ कॉफ़ी का वो रखूँ, सेटअप करूँ, तो देखती हूँ कैसे करती हूँ। You say slow down. I don't like to move too fast. It drowns the truth with things that are not real, and I really want us to be real with love that. तो फाइनली माई कॉफ़ी कॉर्नर इज़ रेडी, माई हस्बैंड्स कॉफ़ी कॉर्नर इज़ रेडी। एक मिनट लाइट ऑन करती हूँ। हाँ ये तो मैंने ये ट्रे ऑर्डर करी अभी फटाफट, ब्लिंकिट से ये ट्रे ऑर्डर करी है, इसके साथ ये फ्री कोस्टर्स आए हैं, 5 कोस्टर ही हैं, 4 बहुत ही अच्छे क्वालिटी की आई है, ट्रे भी बहुत अच्छी क्वालिटी की है और रीज़नेबल रेट में मिल गई। ये प्लांट भी मैंने अभी ब्लिंकिट से ऑर्डर किया है। ये राहुल के कुछ रखे थे ऑलरेडी, राहुल के कुछ ऑलरेडी सैशेज रखे थे, वो मैंने इस बॉटल में डाल दिया है एंड ये वाला अलग से एक कॉफ़ी था वो मैंने इसमें डाल दिया है, और ये पैकेट्स थे अलग से, तो मेरे पास ये बॉक्स था, मैंने उसमें स्टैंड करके इसको अरेंज कर दिया है। और ये कोस्टर्स हैं, ये कैंडल है जो हमें गिफ्ट में मिली थी प्यारी सी। बाकी ये दोनों अभी ये भी मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर किया फटाफट। राहुल को ऐसे वाले कप्स बहुत पसंद है, जो ऐसे वाले डबल साइडेड ग्लास होते हैं ना उस टाइप के, तो ये मैंने अभी ऑर्डर किया ब्लिंकिट से एंड दिस वॉज अ फ्रेम आई वॉज ऑलरेडी हैविंग, तो मैंने ऐसे ही रख दिया इसको, उसके अंदर रखने की जगह नहीं बन रही थी इसलिए। अभी भी ये 2 आइटम बाहर है, एक बार फिक्स हो जाएगा ना इसमें तो ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एंड दिस इज अ बुके विच आई ऑर्डर फ्रॉम ब्लिंकिट, दिस इज सो गुड, आर्टिफिशियल बुके है ये, रोज वाले नहीं कि खराब हो जाएंगे फेंकने पड़ेंगे, आर्टिफिशियल है, इसके अंदर लाइट लगी है और बहुत अच्छा है। उसमें एक बटन है, उसको खींचो तो लाइट जल जाती है और वो करो तो बंद हो जाती है। सोच रही हूँ यहीं पे ऐसे हैप्पी बर्थडे टैग भी लगा दूँ और यहीं बैलून्स वगैरह डाल दूँगी, सो दिस विल बी क्वाइट अ गुड सरप्राइज। Much later. हाँ मम्मा दिखाएंगी मेरे को, दिखाओ। अच्छा रुको केक ओपन के दिखाओ मम्मा, आप छोलोगे केक तब तो दिखाऊं मैं। जिसका बर्थडे उसको किसी का लो बहुत छाली। वेरी गुड, अरे बाबा, अरे बाबा, अले 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 अले। आइस कोज वायु, आपने बलून तो दिखाए नहीं पापा जी को यार। वाह क्या लिखा है वायु इसमें? हैप्पी बर्थडे पापा जी। पापा जी कौन है? चॉकलेट भी है। अरे तो पापा जी कौन है? जोर से भाई, जोर से, 1 2 3 सरप्राइज क्या है वो भी तो बताओ। इतने सारे बैलून, ओह ये क्या है? क्या है वायु ये क्या है? व्हाट इज दिस? वायु को ज्यादा शर्म आ रही है। ये क्या है? ये है क्या? कॉफी इस इंसान में कोई भरोसा नहीं है मुझे, इस इंसान ने मेरा फोन कभी भी देख सकता है, कभी भी देखा होगा इसने मेरा फोन, तो पता चल गया होगा। बट स्टिल आई एम अज्यूमिंग एंड आई एम बीइंग हैप्पी बाय फीलिंग कि इसने नहीं देखा होगा, बट कोई भरोसा नहीं है। फ्री नहीं है वो, तुम्हारा ही सामान। हाउ डिड यू लाइक इट? मस्त। सबसे पहले तो मेरे दोस्तों को थैंक यू बोलो, सोनम एंड श्रुति। सोनम एंड श्रुति? श्रुति कौन? हमारी दो श्रुति है ना तुम्हारी? कौन? एक तो मेरी दोस्त है, तुम्हारी दोस्त। मेरी वाली दोस्त श्रुति। अच्छा चलो, ये लंका वाली की श्रुति, थैंक यू।
हाँ। साकारनगर वाली और मेरी सोनम- फ्रेंड वाली। हाँ, और सोनम श्रीराम वाली। थैंक यू सो मच। क्यों? श्रुति ने मुझे ये सजेस्ट किया, श्रुति और उसके हस्बैंड ने, विनय को भी बोल दो थैंक यू। विनय, दोनों ने सजेस्ट किया मुझे ये वाला कॉफी मिक्सर, क्योंकि तुम्हें पता है मुझे कॉफी मेकर का कुछ आइडिया नहीं है, 0% आइडिया। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया और मैंने तुरंत ऑर्डर किया। एंड सोनम के घर डिलीवर करके मैंने उनके यहाँ रखा था आज। Oh my तो आज मैं लेकर आई उनके यहाँ अभी से। अमेज़न आए तो मेरे बुके भी तो देख लो, इतना प्यारा बुके है। इन लड़कों का एक्सप्रेशन यार, कम से कम बनावटी एक्सप्रेशन तो दे दे, वो भी नहीं देते। भाई पापा जी को दो हैप्पी दी बोल के। बोलो। श्रुति और विनय, यू आर मोस्ट वेलकम। घर पे आइए और हम लोग बताइए कैसे बनता और है पहले कॉफी। बताइए कि कैसे बनती है। इसको देखो फेल इन लव। पहले बताइए इसको देखो पहले फेल इन लव। कि तुमने मेरे को मूवी देखने आने दिया है कि गिफ्ट मैंने मूवी पहले से ही प्लान किया हुआ था। मेरे को लगा था तुम सुबह जिम जाओगे तब मैं ले आऊंगी जाके मशीन और फिर सेट कर दूंगी, पर तुम जिम ही नहीं गए आज, तो मेरा पोपट हो गया। फिर तुम वहां गए तो फिर मैं आज वहां जाके भाई हम कॉफी पियेंगे। तुम्हें आइडिया था ना, सच्ची बताओ, झूठ नहीं, अब कसम खा के झूठ। तुम्हारी कसम, मैंने बोला था मेरे को नहीं पता यार। तो पहले तो तुम्हें गिफ्ट चाहिए नहीं होते थे बड़ा, मुझे गिफ्ट चाहिए पहले होते थे। कितना मुझे झूठ। ये डेकोरेशन देखा इस इंसान ने फिर से यही बोला कि मेरा डेकोरेशन से कुछ नहीं होता है। कैसा इंसान है यार। वायु ने किया इतना सारा मेहनत, पता है आपको? हाँ है ना वायु? तो तुमको अच्छा लगा ये कप तो देखो, तुम्हारे लिए कप भी स्पेशल ऑर्डर किए मैंने, कॉफी वाले। बना के भी दे करोगी? हाँ बना के भी दे ज्यादा ही नहीं एक्सपेक्टेशन हो रही है। पेड़ निकल लूंगा मैं। देख रही थी तुम क्या उसमें लगे पड़े हो अपना। फाइनली वी आर रेडी एंड वी आर गोइंग फॉर डिनर। अंदर लेने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला वीडियो, और मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया लास्ट मोमेंट में। अभी 1 या 2% बैटरी होगी, फटाफट जाके कार में चार्ज लगाऊंगी, फिर ब्लॉग कंटिन्यू करूंगी। और ये मेरा शेर भी रेडी है, टंटड़ा। और ये हमारे बर्थडे बॉय। कैसे हंस रहा? क्यों हंसे आप? दिखाई तो चलो और जल्दी ऑलिव खा लिया। हेलो। ओके तो फाइनली मेरा फोन चार्ज हुआ है। घर पे तो डिस्चार्ज ही हो रखा था। मैं इतना आज के जिस दिन कुछ होता है ना, फंक्शन या कुछ हो और ऑफिस करना, उस दिन इतना काम होगा ऑफिस में, इतना काम होगा कि पूछो मत। कैसे मैंने मैनेज किया, फटाफट डेकोर करके फिर भागती थी ऑफिस लैपटॉप के पास, फिर काम करने आती थी इधर, कॉफी स्टेशन सेट करती थी, फिर जाती थी लैपटॉप के पास। ऐसे चल रहा था एंड जैसे तैसे हुआ आज काम खत्म। आज 6:45 भी लैपटॉप शट किया है मैंने, और उसके बाद हम फटाफट निकले। इसलिए मैंने चार्ज फ़ोन पे ध्यान ही नहीं दिया बिल्कुल, क्योंकि व्लॉगिंग भी कर रही थी साथ साथ और काम तो चल ही रहा था साथ साथ, तो सब कुछ। उसके बाद फिर फटाफट शट डाउन किया एंड हम लोग जा रहे हैं डिनर करने। और प्लान में एक चेंज आ गया है, चेंज एज एन एड ऑन हो गया है। बिट्टू और स्वाति भी आ रहे हैं उधर, ये मेरे भाई के मामू मामी आ रहे हैं। ओके तो फाइनली हमारी बर्थडे पार्टी खत्म हो गई है एंड वी आर हेडिंग बैक होम। कैसा रहा सर आपका बर्थडे? ऑल गुड, मस्त, मजा आया? बहुत। ओके
Okay, so on this note, let's end this vlog. I'll see you soon in another vlog. And till then, stay happy, be positive, and keep watching Anshika Ka Ansh. Bye bye.